अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ इंतहाई यूनिक सा, ये देखिए 1.5 इंच एज टेप भी नहीं बन रहा, वो टेप नहीं बन रही। थोड़ी सी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, जितनी मैंने यूज़ की है उतना मैंने एंची टेप को उसके ऊपर फोल्ड कर लिया है। और जितनी टेप यानी कि बाज़ार से मिलती है ना, तो उतनी मैंने साइज़ इसका बना लिया। बना के तो मैंने इसके दरमियान वाली पहले अंडरलाइन करना है, दरमियान को, और फिर मैंने साइड्स को करते हुए जहाँ पर एंजी टेप का ये देख सकते हैं, आपने इस तरीके से करते जाना है, ठीक है। और आपने एक हार्ड पेपर ले लेना है, तो यानी कि ज़ाहिर है कि जो प्रोफेशनल टेलर होता है उसके लिए मसला नहीं होता, वो तो यानी कि अंदाजे से भी कर सकता। लेकिन आप लोगों के लिए इजी तरीका बता रही हूँ कि आपने हार्ड पेपर ले लेना है, या फिर पोस्टर जो कि ड्रेसेस के साथ मिलते हैं ना, पिक्स वाले, वो ले लेना। उसका इस तरह से आपने एक काट लेना। तो मैंने एंची टेप का यानी कि चेपी का ही कटिंग की है, तो आपने इस तरीके से रखते जाना है और उसको अंडरलाइन करते जाना है, और पूरी पट्टी। अच्छा जी, चेपी की जो मैंने चौड़ाई है, वो मैंने जितना दामन की चौड़ाई उतनी ली है, और दामन की चौड़ाई मैंने जो तैयार करनी है वो 22 इंच है, ठीक है। और चेपी की जो चौड़ाई साइड है वो मैंने ली है 2.5 इंच, ठीक है। चौड़ाई साइड 2.5 इंच, मैं मेंशन भी कर दूंगी कि जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, और जो लंबाई मैंने रखी है, आप लोगों ने भी जितना दामन तैयार करना है उतनी आपने चेपी लेनी है, उससे ज़रा सी कम नहीं और ज़रा सी भी ज़्यादा नहीं। क्योंकि रिंग्स जो फोल्ड नहीं होंगे, ये मतलब कि हमने लगाते वक्त उसी हिसाब से लगाएंगे, जो साइड्स फोल्ड होनी है ना वो छोड़ के, ठीक है। जब मैं साथ में अटैच करूँगी तो तब भी मैं आपको डिटेल्स बताऊँगी। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को भी प्रेस करें, और दूसरों तक शेयर ज़रूर किया करें। और ये वाला जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और हिट डिज़ाइनिंग है। जहाँ हम इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह पे ये इतना ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रहा है, तो मैंने कहा मैं आप अपने सब्सक्राइबर को सबसे पहले ये वाला डिज़ाइन सिखाऊंगी। और मैंने जो तरीका बनाया है वो तो इतना इजी, यानी कि कुछ मतलब सुई का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से, और बहुत ज़्यादा यानी कि टफ़ तरीक़ों से बताया जाता है। लेकिन मैंने जो आज आप लोगों के लिए तरीका लेके आई हूँ ना, आप खुद देख सकते हैं। तो अपने वीडियोस को पूरा देखना है, फिर आप खुद डिसाइड करके मुझे कमेंट्स में लिखें कि मैंने आपको कितना आसान तरीका बताया है। और डिज़ाइनिंग भी सेम टू सेम, लेकिन तरीका जो है ना वो मैंने इंतहाई इंतहाई ईजी। तो ये देख सकते हैं सारी मेरी यानी कि जो मैंने ड्रा कर ली थी, और एक साइड से मैंने कटिंग कर लिया, अब मैं दूसरी साइड से कटिंग करूँगी। तो अच्छा जी, अगर आपने सेपरेट सेपरेट वाले कटा बनाने हैं जो एक दूसरे में से गुजार के बनाए जाते हैं, तो ये मैं बना रही हूँ मतलब कि सिंपली लाइन जो होती है रिंग्स की। तो एक रिंग होता है, एक रिंग एक कलर का होता है, एक एक कलर का होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी जल्द ही। तो पहले मैंने कहा मैं आप लोगों को ये वाले सिखा देती हूँ, ठीक है। तो उसका भी कटिंग का तरीका आप लोगों को सिखाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इससे, क्योंकि वो सेपरेट सेपरेट कटिंग हो गए। यानी कि कटिंग का तरीका वो होगा जो सबसे पहले मैंने कटिंग किया सेपरेट वाला, तो इस तरह से आपने अलग अलग रिंग कटिंग कर लेने। और जो लाइंस वाले हैं, जैसे कि मैं आज डिज़ाइन बना रही हूँ, वो आप लोगों ने यानी कि सारी एक लाइंस आपने कंप्लीट बनानी है, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि मैंने जो तरीका आज आप लोग के साथ शेयर किया है ना, इतना इजी तरीका है। और ये देखें जी, मैंने सारे के होल्स को बना के, तो ये देखें, इसको जिस कपड़े के ऊपर अटैच करना था कर लिया है। तो मेरी जो यानी कि ट्राउज़र का कपड़ा था, उसकी मैं ऑलरेडी डिज़ाइनिंग ट्राउज़र के ऊपर कर चुकी थी। तो मैंने शर्ट्स की बैक साइड के ऊपर प्लेन कपड़ा जो होता है शलवार के साथ का ही था बिल्कुल, मैंने वो कपड़ा लिया और लेके, तो अगर आपके भी ट्राउज़र के साथ नहीं बचा तो आप भी इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने यानी कि उसके ऊपर चिपका लिया, और आपके सामने दोनों साइड से ही मैंने इसको बस यानी कि एक दबा का मार्जिन रखा है और कटिंग कर लिया। और जिधर से गुलाई की नोक ये बन रही है ना चोंच, उधर से मैंने बिल्कुल यानी कि जो चेपी है ना वहाँ तक कट लगा दिया। और ये देखिए, आप लोगों के सामने मैंने टोटली इस तरह से कुछ कटिंग कर ली है। अब सेंटर से आपने एक कट लगाना है और इस तरह से इसकी गुलाई कर लेनी है। गुलाई करने के बाद इसके छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं आपने सीधे, इस तरीके से चेपी तक लगाने हैं, ठीक है। तो ये देखें, बाहर वाली साइड पे भी इस तरह से लगेंगे। और फिर आपने कोई सी भी गम लेनी है जो आपको अवेलेबल है आपके घर में, ठीक है। तो यानी कि आपने गम्स को लेना है, हल्का हल्का सा लगाना है और उसको अंदर को फोल्ड कर लेना है। ये देखें, जस्ट इस तरीके से। फोल्डिंग तो हर एक को करनी आती है, इस वजह से मैंने फोल्डिंग की इतनी डिटेल एंड वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये फोल्डिंग मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। आपने जस्ट वो गम लगानी है और उसको बैक साइड के ऊपर फिंगर से
करते जाना है और इजीली मतलब कि इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैंने टिश्यू लिया है और टिश्यू जो आप देख सकते हैं मैंने जो मतलब कि इसकी लंबाई मैंने उतनी ही ली है जितनी मैंने शर्ट का दामन तैयार करना है और चौड़ाई मैं आपको दिखा चुकी हूँ 3 इंच, ठीक है। तो ये यानी कि इसकी जो लंबाई है सॉरी 3 इंच है, चौड़ाई इसकी वो होगी मतलब कि जो मतलब कि यानी कि दामन के साथ अटैच होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों को भी ये पता है कि यानी कि हमने बिल्कुल दामन के जितनी लेनी है। चौड़ाई वाली साइड हमारी है मैंने 22 इंच रखी है और लंबाई वाली साइड मैंने 3 इंच रखी है, ठीक है। और फिर मैंने पहले एक साइड से इसे इस तरह से लगा लेनी है। अच्छा जी, इससे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यानी कि कुछ बच्ची हैं जो बिल्कुल न्यू न्यू स्टिचिंग कर रही हैं, तो अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है कि यानी कि टिश्यू के ऊपर ऐड करने में, तो आपने क्या करना है जी, इसकी बड़ी चाल करनी है करके सेंटर में से रिंग्स का दरमियान कर लेना है और पट्टी का भी दरमियान कर लेना है। जैसे कि मैं गले का आपको स्टिचिंग करना सिखाती हूँ, तो दरमियान में आपने एक सीधी लाइन लगा देनी है। उससे ये होगा कि आपके रिंग्स इधर उधर नहीं सरकेंगे और आप इजीली साड़ी यानी कि सिलाइयाँ लगा सकते हैं। लगा के तो फिर बाद में वो जो बड़ी चाल वाली सिलाई होगी उसे आप रिमूव कर दीजिएगा। तो ये भी इजी तरीका है। तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि यानी कि हम लोग तो डायरेक्ट भी स्टिचिंग कर सकते हैं, तो आप लोगों ने इस तरह से करनी है ताकि कोई किसी किस्म का मसला ना हो। तो ये देखिए, पहले मैं एक साइड से इसे सिलाई लगाऊंगी, अब ये दूसरी साइड उसी उधर से ही घुमा के मैं दूसरी साइड पे ले आई हूँ। ये देखें, देख सकते हैं आप। तो जब यानी कि ये साइडों वाली मेरी सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर मैं दरमियान में जो दरमियान वाले गोल है ना होल्स, उसके साइड्स पे सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद दामन के साथ अटैच करूंगी। और इसको कट वर्क के कैसे करूंगी वो भी आपने वीडियो उसको पूरा देखना है, फिर ही आपको लोगों को पता चलेगा। अच्छा जी, आपको यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि मैंने ना यानी कि नलकियाँ तो आपको पता है एक टेलर्स के पास बेशुमार होती हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कलर मैचिंग ही नहीं हो रहा होता, तो इतना मुश्किल हो जाती है, बाज़ार से भी वो कलर सेम मैच नहीं होता। तो मेरे पास रेशमी नलकियाँ पड़ी हैं, तो आज मैंने ना वो यूज़ की है रेशमी नल की। तो मैंने बहुत सारा ट्राई किया लेकिन ये कलर ना मिल नहीं रहा था और मैंने डिज़ाइनिंग बना के अपलोड करनी थी, तो मैंने इसके ऊपर रेशमी नल की यूज़ किया। देखिए, फील ही नहीं हो रही और दाग यानी कि उसका जो वो भी कितना बारीक सा लग रहा है। और सेम कलर की यूज़ की है, सिर्फ सूती नलकी की बजाय रेशमी यूज़ की है। तो आप चाहें तो आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें, दरमियान वाली मैं यानी कि गोलाई में इस तरह से स्टिचिंग करूँगी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। तो ये देखें जी, आप लोगों ने सारा मैंने जो कंप्लीट कर लेना है। करने के बाद ये देखें, आपने ना यानी कि एक टाँका आगे एक पीछे ऐसे करना है, उससे क्या होता है गिरा लग जाती है, तो आपने ऐसे ज़रूर करना है। अब सारे होल्स में ऐसे गुलाइयाँ कर लूँगी। करने के बाद ये देखें, सबसे पहले मैंने कमीज़ की यानी कि दामन को रखा है और कमीज़ की सीधी साइड है उसके ऊपर टिश्यू रखा है और मैंने छोड़ा कितना है 1 इंच, 1 इंच छोड़ा है। और फिर जैसे हम अज़ाफ़ी पट्टी लगाते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें, ये पट्टी मैंने लगाई है, ठीक है। पट्टी को मैंने दोनों तरफ से प्रेस करके फोल्ड पहले ही कर लिया है और ये देखिए रिंग्स के साथ साथ मैं यानी कि ना वो पट्टी को रख के सिलाई लगाऊंगी। और दबा का मार्जिन आपको नज़र आ रहा है, जो मेरे दामन की ये एक लाइन बनी हुई ना, लाइंस के साथ साथ ये देखें इस तरह से मैं सबसे पहले देखें शर्ट की सीधी साइड है, रिंग्स की जो मैंने पट्टी बनाई है उसकी उल्टी साइड है और जो मैं यानी कि पट्टी जिससे मैं अटैच कर रही हूँ वो उसकी सीधी साइड है, ठीक है। तो आपको अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप बैक करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको साथ में अटैच कर लेना है और बहुत इजी डिटेल्स है। तो आप लोगों को इसलिए मैं यानी कि साथ साथ वीडियोस इधर मैंने बहुत स्लो स्लो बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि मैंने अटैच कैसे किया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये आप देख सकते हैं जो लाइन है नीचे उसके हिसाब से मैं लगा रही हूँ। तो आप लोगों ने भी दबाव बिल्कुल एक जैसा ही देना है, ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, फिर दामन वाली साइड बहुत यानी कि अजीब सी फीलिंग देती है। तो आप जब वो सीधा करते हैं तो आपने इस तरह से नहीं करना, दबाव एक जैसा होना चाहिए, फिर कान पड़ जाती है जगह जगह से डिज़ाइनिंग वो यानी कि अजीब सी लगती है। तो अगर आप हाफ इंच का दबा दे रहे हैं तो आप सारे दामन में हाफ इंच का ही दबा देंगे, अगर आप 1 इंच का दे रहे हैं तो आप 1 इंच का ही देंगे। वो आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी शर्ट के अंदर कितना मार्जिन रखा है और कितने दबा का मार्जिन है। और ये देख सकते हैं आपने,
यानी कि मैं उसी तरीके से ही स्टिचिंग कर रही हूँ जैसे मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर भी मैं आपको इसकी लुक कंप्लीट दिखाऊंगी। तो मैंने अब थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाती हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियोस फिर आजकल लॉन्ग वीडियोस को इतना देखना पसंद नहीं करता। शॉर्ट्स वीडियो ही मतलब ये एक अगर 13 मिनट की वीडियो देखकर आप अपने सूट को एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, अब जो पट्टी है वो उल्टी साइड की तरफ चलेगी, उसको आप चाहे तरपाई कर लें चाहे आप सिलाई लगा लें, ठीक है। और यानी कि प्रेस करके ये एक यानी कि नीट सी लुक देगा। और उसके बाद इसको मैं कट वर्क करूँगी। और इसका यानी कि क्या है कि आपको सुई का यूज़ बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा इसके ऊपर, के सुइयों का यूज़ कर करके रिंग बनते हैं, फिर सुइयों का यूज़ करके जो तरपाई वाली सुई होती है उसको साथ में अटैच, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये डिज़ाइनर भी इसी तरह से स्टिचिंग करते हैं। तो यानी कि ये देख सकते हैं कि मैं तो काबिये से नहीं करती। ये जो छुरी की होती है ना, एक नोकदार छुरी मैंने रखी हुई है, उसको मैं गर्म करती हूँ। गर्म करके तो ये देखें, इस तरह से आपने जस्ट जो यानी कि ना सिलाई है उससे हट के आपने इसको घुमाना है और वो होल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें एक होल हो चुका है, तब ये यानी कि गर्म होनी चाहिए छुरी। तो आपने ऐसा करना है कि या तो किचन में खड़े होके ही बना लेने हैं, तो या फिर यानी कि अगर आपका चूल्हे का यानी कि पाइप वहाँ तक आता है जहाँ तक आप यानी कि, लेकिन आप जस्ट ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप किचन में खड़े होकर ये ऐसा काम कर सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं इधर से डिटेल वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैंने किचन में खड़े होकर ये एक मैंने कंप्लीट बना लिया था दामन, और दूसरा मैंने जस्ट आपको समझाना था कि मैंने कैसे इसको बनाया है। ये देख सकते हैं, ये अब छुरी गर्म थी तो कितना ईजीली ये देखें कटां बन गया है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो फिर ये देखें, तो आप लोगों ने भी यानी कि छुरी को गर्म करना और जस्ट हल्का सा साथ घुमाते जाना है, और वो सारी यानी कि ना नीट बन जाएगी। इतनी काबिये से भी नीट नहीं बनती जितनी छुरी से बनती है। तो इसलिए ये डिटेल्स मैंने आपको शेयर की है। मैंने जितने भी आप लोगों को यानी कि कट वर्क की डिज़ाइनिंग सिखाई है ना, वो सारी मैंने ना यानी कि घर में ही करती हूँ। यानी कि ये यही छुरी मैं यूज़ करती हूँ। इसकी नोक अब गर्म इतनी नहीं हुई थी, तो मैं दोबारा गर्म करके ये देखिए इसे नीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने उधर से भी आपको होल करना सिखा दिए, वो उधर से भी। तो आपकी अगर छुरी गर्म होगी तो आपका रिंग्स बहुत नीट और अच्छे बनेंगे। और ये देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक, ये देखें बैक साइड भी कितनी नीट है, और पता ही नहीं चल रहा कि नीचे टिश्यू लगा है, ठीक है। तो एक मतलब के होते हैं जो मतलब एक दूसरे के अंदर से गुजारने होते हैं ना, वो फिर डबल रिंग्स उल्टी और सीधी साइड पे दोनों पे चेपी चपकती है। रिंगों को आपस में अटैच करके या साइडों पे सिलाई लगा लें और या तरपाई कर लें। वो भी आप लोगों के साथ बनाना शेयर करूँगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा।